हेलो फ्रेंड, आज आप सीखेंगे कफ्तानी कुर्ती बनाने के लिए। ये बिल्कुल ही आसान है। ये जो हम सिंपल कुर्ती बनाते हैं उससे भी ये आसान है। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और इसे इस तरह से पलट के डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हम 22 इंच लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से फोल्ड किया हुआ है कपड़ा। और अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई हमने इसकी 45 रखी है। तैयार हमें 45 करना है, तो हमने एक निशान 45 पे लगाया और दूसरा निशान 1.5 इंच बढ़ा के लगाया। ये हमने सिलाई के लिए 1.5 इंच रखा। इधर भी हम 46.5 इंच पर 45 इंच प्लस 1.5 इंच, तो 46.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा निशान जो है वो बराबर आ जाए। तो यहाँ से हम निशान को बराबर कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम कट करके हटा लेंगे यहाँ से भी। और अब हम बीच से कट करके इसको 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। एक टुकड़ा हमारा आगे का पार्ट होगा और दूसरा टुकड़ा पीछे का पार्ट होगा। तो ये हमने एक पार्ट को फोल्ड करके फिर से रख लिया है। और गले के लिए हमने बीच से 3 इंच पे निशान लगाया। इसकी गहराई भी हमने 3 रखा और इसकी चौड़ाई भी 3 इंच रखा। आगे साइड हमने बंद भाग को रखा है और सामने साइड खुला भाग। अब हम खुले भाग के तरफ से 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे जहाँ तक हमारा गले का निशान है। ये हमने निशान लगा लिया और इसे क्रॉस में कट कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर का कटिंग हो गया। और अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब हमें पीछे पार्ट में यहाँ से निशान लगा लेना है। 9 इंच पे हमने एक निशान लगाया और यहाँ से 15 इंच पर एक निशान लगाया। अब यहाँ से 11.5 इंच पर सीना के लिए निशान लगाएंगे। और यहाँ 10.5 इंच पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। 42 इंच का कमर है। और यहाँ से हम 23 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इन निशान को, तीनों निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे और यहीं से हमें बाद में सिलाई लगाना है। तो ये हमारा बॉडी फिटिंग का माप हो गया। अब हम पीछे पार्ट को हटा देते हैं और दूसरे पल्ले को लेते हैं। तो यहाँ से हमने गले के लिए 3 इंच पर निशान लगाया और इसकी भी शोल्डर हमने 1 इंच डाउन किया आगे पार्ट का। यहाँ से हमने गले के लिए 6.5 इंच पर एक निशान लगाया और इस तरह से गलाई को गोलाई से ले लिया। ये हमने आगे के गले को काट लिया। ये शोल्डर की कटिंग कर ली। निशान को गहरा कर ली और इसे पलट करके रख लूँगी और दबा दूँगी तो दूसरे तरफ भी निशान आ जाएगा फिटिंग का। ये हमने दबा दिया तो दूसरे साइड भी फिटिंग का निशान आ गया। ये हमने निशान को गहरा कर लिया। अब हमें गले की पट्टी लगानी है।
तो जो शेप में हमारा गला है उसी शेप में हमें पट्टी भी काट लेनी है। और अब देखिए गले से नीचे हमें यहाँ से 7 इंच पर एक निशान लगा के, और जहाँ तक निशान लगाया वहाँ तक हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये कट कर लिए हैं यहाँ तक। अब हमें इसमें पट्टी लगानी है। इस तरह से हमें पट्टी की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड रख के और इस तरह से गले की पट्टी की कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने गले की पट्टी की कटिंग की है। जहाँ तक हमने कट रखा है उससे हम 1.5 इंच ज़्यादा ही कपड़ा लिया है पट्टी का। ये हमने निशान लगा लिया जहाँ तक कट था। अब हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है पट्टी को। यहाँ से सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ रोक लेंगे सिलाई को और फिर डबल कर लेंगे। अब ये हमारे गले की पट्टी बन गई है। और अब हमें इसके कुर्ती के ऊपर इसे रख लेना है। ये कुर्ती है और इसके ऊपर इस तरह से हम बैठाएंगे। इस तरह से हमने गले की पट्टी को बैठा दिया है और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से करना है। तो अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से सुई को अंदर डाल करके और फिर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर कोना निकालना है तो बारीकी से करना है जो कि फिनिशिंग अच्छी आए। अब हमने गले में पट्टी को अटैच कर लिया है। कॉर्नर पे यहाँ पर एक कट लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह से पट्टी सेट हो जाए। अब इसे हमने पलट लिया है और इसके ऊपर से एक दाब सिलाई लगा लूँगी। ये हमने दाब सिलाई लगा लिया है गले और पट्टी के ऊपर में। अब हमें इसके ऊपर लेस लगाना है। ये समोसा पैटर्न वाली लेस है। इसे हमें गले पर सेट करना है। ये हमने गले में लेस को अटैच कर लिया है। अब ये हमने 2 इंच चौड़ी वाली पट्टी काट ली है और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसे सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे तो पट्टी हमारी इसमें अटैच हो जाएगी। ये देखिए पीछे के गले को भी हमने बना लिया है। अब हमें इसके शोल्डर जोड़ने हैं तो हम दोनों पल्ले को लेकर के और इसके शोल्डर की स्टिच कर ली है। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को जोड़ लिया है। अब हमारा साइड का जो पार्ट है उसमें भी हमें
इस तरह से लेस लगाना है, फोल्ड करते जाएंगे और लेस लगाते जाएंगे। तो ये हमने दोनों साइड में देखिए समोसे पैटर्न वाली लेस को लगा लिया है और इस तरह से दिख रहा है कुर्ती। देखिए ये हमने डबल फोल्ड करके रखा है कुर्ती को। अब यहाँ से बीच से 11.5 इंच है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया था पहले ही। तो यहाँ से हमने देखिए 11.5 रखा है, सीना हमने 11.5 लिया है और ऊपर से 9 इंच और बीचों बीच जगह रखे कमर के लिए 10.5 इंच पर हमने निशान लगाया। अब नीचे की साइड हमें 15 लेना है। यहाँ पर 15 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया। अब हम दोनों साइड के निशान को घरा कर लेते हैं और इसके ऊपर से जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। शुरुआत में देखिए फर्स्ट जो है वो हमें डबल सिलाई लगाना है वहाँ पर। इसी तरह से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि एक पार्ट साइड से ज़्यादा हो जाए और कम हो जाए, इसलिए हम कपड़े को बिल्कुल बराबर में पकड़ते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ हम डबल सिलाई लगा के और इसे हटा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड जो निशान लगा कर रखे हैं तो उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ से हम डबल सिलाई लगाएंगे और उसके बाद सिंगल सिंगल लगाते जाएंगे। ये दूसरे साइड की फिटिंग की निशान है। इधर भी हमें कपड़े को अच्छी तरह से पकड़ना है। लेफ़्ट साइड में लेस को और कपड़े को बराबर से पकड़ना है। अब हमने दोनों साइड में जो फिटिंग का निशान लगाया था उस निशान के ऊपर से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमारा कप्तानी कुर्ती बन करके रेडी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।